नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में। देखिए, इन्फोसिस की बात करें तो कल इसके क्वार्टरली नंबर्स आने वाले हैं और केवल इन्फोसिस के ही नहीं, कल बहुत बड़ा दिन है शेयर बाजार के लिए। बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शन है जिसके बारे में मैं आप सभी के साथ एक डिटेल्ड वीडियो शेयर करूंगा, लेकिन इस वाली में केवल और केवल इन्फोसिस के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, इन्फोसिस की बात की जाए तो अभी तक क्या कैसे रहा है आईटी का रिजल्ट सीजन, वो समझ लीजिए। 12 जुलाई को टीसीएस और एचसीएल टेक ने अपने क्वार्टरली नंबर पेश करे, जो कि टीसीएस के तो इनलाइन है, लेकिन एचसीएल टेक के खराब नंबर थे। अगले दिन शेयर ने बड़ा धमाका करा टीसीएस ने, और एचसीएल टेक भी फॉलो ऑन बाइंग आई। उसके बाद आईटी में बड़ा मोमेंटम आया, बड़ी तेजी बनी और फिर तो वो रुकने का नाम ही नहीं लिया। विप्रो के क्वार्टरली नंबर आए और विप्रो ने भी निराश करा नंबर्स के द्वारा, तो बहुत ही खराब नंबर। लेकिन बाजार को क्या एक्सपेक्ट है, बाजार ने क्या सोचा है, वो कौन सोच सकता है। नंबर्स कैसे भी हो, शेयर्स में तूफानी तेजी रही। लार्ज कैप के 3 बड़े नंबर आए, विप्रो, टीसीएस और एचसीएल टेक। तीनों नंबर्स के बाद पॉजिटिव रिएक्शन। मिड कैप की बात करें तो टाटा एलएक्सआई और एलटीआई माइट्री दोनों के खराब नंबर, खराब रिएक्शन, लेकिन एट द एंड वो मोमेंटम में आ गए, हरे निशान में आ गए। अगले दिन तेजी बनी। एलटीटीएस के नंबर्स कल आए और एलटीटीएस के नंबर्स के बाद एलटीटीएस का शेयर हरे निशान में ही ओपन हुआ और उसी में ट्रेड करता रहा कहीं ना कहीं। यहाँ पे बाजार के जो अनुमान था उसी के सामने एग्जैक्टली सेम टू सेम नंबर आए एलटीटीएस के। अब कल का दिन आईटी के लिए बड़ा है क्योंकि लार्ज कैप मिड कैप दोनों के नंबर्स आने हैं। तो मैं आप सभी के साथ यहाँ पे इन्फोसिस के बारे में बात कर रहा हूँ। केवल इन्फोसिस की बात की जाए तो स्टॉक में रिसेंट डेज में काफी बढ़िया और शानदार तेजी बनी है। 1475 के लेवल्स पे आज स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, बिल्कुल फ्लैट 25 पैसे की गिरावट के साथ। तो मैं एकदम फ्लैट कहूंगा। रिजल्ट से पहले लगभग पिछले 2-3 दिनों में बड़ी ब्लॉक ट्रेड्स हुए हैं, पहले मैं आपको उनके बारे में बता दूं। 18 जुलाई यानी कल 20 करोड़ का एक सौदा हुआ और एक और हुआ लगभग 90 करोड़ का सौदा, यानी कि दो ब्लॉक ट्रेड हुए हैं। ऑलमोस्ट इनकी वैल्यू 110 करोड़ हो जाती है। आज के सेशन में 69 करोड़ रुपीस का एक ब्लॉक ट्रेड हुआ 1489 के भाव पर। कल एक 90 करोड़ का हुआ है 1473 पे और एक कल 20 करोड़ का हुआ था 1451 के प्राइस पे। उससे पहले कंपनी के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई थी, जहां पे कंपनी ने कहा कि कंपनी हैज साइंड अ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विद स्ट्रेटेजिक क्लाइंट टू ऑफर एआई एंड ऑटोमेशन बेस्ड डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज। Client is expected to spend approximately $2 billion over the next 5 years। तो जो क्लाइंट है इनका, वो लगभग अगले 5 साल में $2 बिलियन खर्च करेगा आईटी पे। ये डील हुई है इन्फोसिस के साथ और ये क्लाइंट कोई नया नहीं, इनका एग्जिस्टिंग क्लाइंट था। ये एक ब्रेकिंग खबर आई। ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, ब्लॉक ट्रेड हो रहे हैं, खबर अच्छी आ रही है। अब इस बीच में कल रिजल्ट आने वाले हैं, तो रिजल्ट से क्या एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए वो समझ लीजिए और उसके बाद आपको कैसे पोजीशन को मेंटेन करना चाहिए उस पर आएंगे। तो देखिए, अनुमान जो बाजार का वो ऐसा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे देखा जाता है आईटी के रिजल्ट्स को। देखिए, एक बहुत ही अच्छा कमेंट था कि भाई आज आपने जैसे कि न्यूजन सॉफ्टवेयर के नंबर शेयर करे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी खराब नंबर है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे नंबर है, स्टॉक का प्राइस 5% ऊपर गया। तो हमें क्या जज करना है, ईयर ऑन ईयर बेसिस या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस? ये मैंने अपने फंडामेंटल ऑफ इक्विटी मार्केट के कोर्स में आपके साथ शेयर भी करी थी कि आपके लिए बाजार में बहुत नंबर आते हैं। बैंकिंग को हमेशा क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना है। कोई भी ऐसी कंपनी जो सीजनल बेस होती है उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखना है। फॉर एग्जांपल सीमेंट सेक्टर है, यहाँ पे एबिटा पर टन रुपीज, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट इसे ईयर ऑन ईयर बेस पे देखना है। अब मान के चलो आप सेकंड क्वार्टर की जो है रिजल्ट देख रहे हो, तो उसका आप दिसंबर से नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि बरसात के बाद लोग कम, बरसात के समय में सीमेंट वगैरह कम यूज होता है, तो वो एक सीजनल फैक्टर हो जाता है। अब मान के चलो सर्दियों में जो क्रीम यूज होती है उसको आप गर्मियों के क्वार्टर से रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि सर्दियों में दिसंबर क्वार्टर में वो क्रीम यूज हुई है तो उसके सेल बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा। अब वो गर्मियों में तो कोई यूज नहीं करेगा। सेम टू सेम इसी तरीके से क्वार्टर ऑन क्वार्टर होता है आपके लिए आईटी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर होता है बैंकिंग की भैया कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। बहुत अच्छा सवाल था आपका। बाकी इस पर मैं किसी दिन पूरी पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जहाँ कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से समझाने की। अभी आय की बात करी जाए इन्फोसिस की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.4% का जंप आना चाहिए, ऐसा बाजार मान रहा है। 37,950 करोड़ पे रेवेन्यू कंपनी का पोस्ट हो जाए तो मान लो अच्छा है, उसके ऊपर रह जाए तो बहुत अच्छा है, और उसके नीचे रह जाए तो थोड़ा खराब मानना नंबर। रेवेन्यू डॉलर की बात करें तो 460 करोड़ पे रेवेन्यू डॉलर आ सकता है। डॉलर आए यानी कि 1.1% बढ़कर आएगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कामकाजी मुनाफा एबिट जो होता है वो लगभग 1.6% बढ़कर 8,000 करोड़ पे आता हुआ दिख सकता है।
मार्जिन फ्लैट रहने का अनुमान है 21% के सामने 21% या फिर 21.1%, 10 बेसिस पॉइंट का इंक्रीजमेंट हो सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। मुनाफा 3.3% बढ़कर आना चाहिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 6,330 करोड़ के समथिंग। अब आते हैं जिनके पास शेयर है वो क्या करें, जिन पे शेयर नहीं है वो क्या करें। देखिए भैया, आईटी ने रिजल्ट्स के बाद बहुत अच्छे रिएक्शन दिए हैं और इन्फोसिस के नंबर्स अपने आप में आईटी के लिए इंपॉर्टेंट रहे हैं हमेशा से। देखने वाली बात है कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे। टेक्निकली तो कोई खराब बता ही नहीं सकता, ऐसा लग रहा है स्टॉक ऊपर में 1500 से लेकर 1550 तक की जर्नी तय करना चाहिए। वन साइड ऊपर गया है और भी ऊपर जाना ही चाहिए। बट मैं ये कहना चाहूंगा, ट्रेडर को अपना व्यू रखना है, बट इन्वेस्टर को बने रहना है, चाहे खराब नंबर पे गिर जाए शेयर या फिर भाग जाए, बने रहना है, बेचना नहीं है निवेशकों को। ट्रेडर्स के लिए मेरे पास कोई राय नहीं है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी भागा हुआ है। मैं रिजल्ट से पहले कोई रिएक्शन देना नहीं चाहूंगा, कोई भी एक्शन लेना नहीं चाहूंगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।